देखिए हम लोग बात करेंगे आइसोमर्स। देखिए आइसोमर्स होता क्या है। तो आइसोमर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, होते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सेम और स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट। इस तरह के जो भी कंपाउंड उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स की जो स्टार्टिंग होती है वो 4 कार्बन से होती है। कौन से, कितने कार्बन से, 4 कार्बन स्टार्ट होती है। 4 से नीचे होंगे कितने कत्ले, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। इन तीनों से किसी भी तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होता है अलग अलग। जैसे एग्जांपल अगर आपसे बोल दे CH4, ठीक है, तो CH4 को कितने तरीके से आप बना सकते हो, केवल एक तरीके से, बस ऐसे 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 लिख दोगे, बन जाएगा ना। अब सोचोगे हम इसको उल्टा कर दें तो भी कैसा ही दिखेगा, यानी किसी तरह घुमा देंगे हमेशा कैसा दिखेगा, एक ही, तो हर जगह हर तरफ से केवल एक ही फिगर बन सकता है बस CH4 का। उसी तरह C2 में भी केवल एक ही फिगर बन सकता है, C3 में भी केवल एक ही तरह का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनके बस एक तरह के स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है उनका और कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, एक। लेकिन जब हम बात करते हैं 4 या 4 कार्बन से अधिक की, तो उस केस में क्या होता है, स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम एक से अधिक तरह के स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर 4 कार्बन तो क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं ना, और ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स होते हैं, कौन कौन से, एक N और एक आइसो, ठीक। तो N का मतलब नॉर्मल, तो ब्यूटेन को नॉर्मल दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, ये 4 में से दिखा देंगे। और आइसो में कैसे दिखाएंगे, आइसो में 3 ऐसे होगा और एक ऐसे, ठीक है। तो ये है कंडीशन आपके N ब्यूटेन का और आइसो ब्यूटेन, क्लियर, सोना इधर। तो ये था आपका ब्यूटेन के 2 आइसोमर। अब ब्यूटेन के बाद जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके नंबर ऑफ आइसोमर्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो 5 का कितने होंगे, 5 के 3 होते हैं, ठीक है, 5 के 3 कौन कौन से, नॉर्मल, आइसो और नियो, ठीक है। अब देखो उसमें क्या कंडीशन है, नॉर्मल में तो 5 ऐसे हो जाएंगे, ठीक, और आइसो में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगा। लेकिन जब नियो की बात करेंगे तो नियो में क्या होगा कि ये यहां से हटके एक और ऊपर जाके लग जाए, ठीक है। तो दिमाग में रखेंगे, नॉर्मल मतलब एक लॉन्ग पैरेंट चेन, आइसो मतलब एक ब्रांच चेन और नियो मतलब 2 ब्रांच चेन, ये बात दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो जनरली आपको यही 2 इंपॉर्टेंटली जानना है, एक 4 वाला ब्यूटेन जिसे कितने होते हैं, 2, और एक 5 वाला पेंटेन जिसे कितने होते हैं, 3। और इन तीनों के नाम, गांव, स्ट्रक्चर बिल्कुल दिमाग में रखिए, ठीक है। वैसे ही 5 के बाद 6 कार्बन की बात करेंगे तो उसके कितने बनेंगे, 4, ठीक है। और ऐसे करके आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, बढ़ते, ठीक है। ये है आपका राउंड फिगर में आपके आइसोमर्स। समझ में आया आइसोमर्स सबको, कोई डाउट किसी को, पूछ लो कोई डाउट। हम लोग बात कर रहे थे आइसोमर्स की ना, और आपने पूछा आइसोमेरिज्म। तो जो भी कंपाउंड्स इस फिनोमेना को फॉलो करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं, उनको पूरे को फैमिली को ही कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक तरह की प्रॉपर्टी है जो किसी के अंदर जनरेट होती है, ठीक है, उसमें ISM लास्ट में जुड़ जाता है। जैसे नहीं होता है कि लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेना होता है, तो जो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। उसी तरीके से आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग होमोलॉगस सीरीज, क्या होता है, सेम, ठीक है। और सीरीज का मतलब मालूम है ना कि एक लगातार एक लाइन के अंदर जो भी मौजूद होता है। लॉगस का मतलब क्या होता है आपके, लॉगस का मतलब कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यानी कि वो आपके कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिनकी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, जिनका बेसिक क्या होता है वो सेम होता है। तो जिनका बेसिक सेम होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलॉगस। होमो मतलब सेम और लॉगस मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला। सबसे बेस्ट अगर बात करें तो जैसे कि जैसे याद है CnH2n+2 हम किसका फॉर्मूला बताते थे, अल्केन का। और सोचो कि एक ही फॉर्मूला
इस सीरीज के जितने भी बंदे हैं वो सब फॉलो करें। तो अगर वो एक ही फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो उस तरह के सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अब होमोलॉगस सीरीज में देखो इस समझ कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर होती है। इन सक्सेसिव कंपाउंड बाय CH2 ग्रुप, यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितने का होता है? CH2 का होता है। जैसे एग्जांपल की बात करो तो पहला क्या है? CH4 अल्केन में, दूसरा क्या है? C2H6। दोनों में कितने का फर्क है? तो इसमें एक कार्बन का फर्क है और इन दोनों में 2 हाइड्रोजन का फर्क है। फर्क है सेम। इसी तरह अगर हम लोग थर्ड मेंबर की बात C3H8, अब इन दोनों में कितने का फर्क है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। उसी तरह C4H10, इन दोनों में भी सेम क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो जो भी सीरीज के अंदर उस फैमिली में, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम हो, उनकी प्रॉपर्टी सेम हो और उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो? CH2 का हो, बस इतने का है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन कितना होता है? 1, तो 1 1 2, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 14 यूनिट। यानी कि अगर मास पे गौर करो तो 14 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। सब में 14 यूनिट का डिफरेंस है। अगर सब में CH2 का डिफरेंस है तो सब में 14 यूनिट का डिफरेंस होगा ही होगा, बिना कहे होगा बाय डिफॉल्ट। समझ में आया? तो ये वाला है आपका होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज में आपके बहुत सारे सीरीज हैं, जैसे अल्केन का सीरीज हो गया, उसके बाद अल्कीन का सीरीज हो गया, अल्काइन का सीरीज हो गया। तो ये तीनों फैमिली के अलग अलग सीरीज होंगे, उन सीरीज में अलग अलग मेंबर होंगे, उन सभी मेंबर्स में CH2 क्या होगा? डिफरेंस होगा। ठीक है, CH2 क्या होगा? डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे देख लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज क्या है, कि ऑल द जो मेंबर होंगे, यानी कि एक सीरीज के होमोलॉगस सीरीज, मान लो कि अल्केन का होमोलॉगस सीरीज बन रहा है, ठीक है, तो उस अल्केन की होमोलॉगस सीरीज में जितने भी मेंबर होंगे उन सबका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? सेम होगा। पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर एटॉमिक मास से बात करें तो 14 यूनिट का होगा। चौथी प्रॉपर्टी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी जैसे कहने का मतलब जो भी कार्बन, जैसे मान लो CH4 क्या है? मीथेन। और अल्कीन की बात करो तो CH4 क्या है? मीथेन। अब मीथेन इज अ गैस, है कि नहीं? अब जैसे जैसे तुम नीचे बढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो धीरे धीरे गैस से क्या बनेगा? लिक्विड। और फिर लिक्विड से क्या बनेगा? सॉलिड। तो ये बताओ कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में तो कोई चेंजिंग हुई नहीं, पर फिजिकली ये शुरू में गैस था, फिर कुछ समय बाद जब सॉलिड बन गया, फिर लिक्विड बन गया, यानी अपना स्टेट क्या कर रहा है? और स्टेट चेंज करने का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल की केमिकल? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग हमको देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? यही सेम केस अल्कीन में और यही सेम कंडीशन बोलिए, कोई डाउट हो? अब देखो ये जो होमोलॉगस सीरीज आप देख रहे हो, इस होमोलॉगस सीरीज में केवल अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का ही नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर याद करो कि हमने एक चर्चा की थी फंक्शनल ग्रुप, याद है? हम लोगों ने बात की थी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप का हमने केवल नेम नोट किया था बस यहाँ पे, और अभी हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले क्या था? हाइड्रोकार्बन। हम लोग फंक्शनल ग्रुप में ही चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाइलोजेंस, उसके बाद एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें हमने अभी तक किसके बारे में जाना है? बस हाइड्रोकार्बन में। यानी इतने देर तक हम लोग खाली हाइड्रोकार्बन की चर्चा हो रही थी। आइसोमर्स भी हमने जाना है हाइड्रोकार्बन के, होमोलॉगस सीरीज भी जानी हाइड्रोकार्बन की, नेमिंग भी जानी हाइड्रोकार्बन की,
उसके चेन रिएक्शन को भी जाना है कि किस तरह के चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सब हमने किसके अभी तक जान रहे थे, हाइड्रोकार्बन के। पर एक चीज दिमाग में रखिएगा, जैसे जैसे ये सब भी इंक्लूड होंगे, इनकी भी नेमिंग कुछ उसी तरीके से, जैसे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करी है ना, वही सेम नेमिंग हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक की भी है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कैसे, तो पता है ना कि सबका जो शुरुआत का नेम है वो सेम हो सकता है, पर टाइटल अलग अलग ही ना होगा, किस किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो जिस फैमिली से बिलोंग करेगा ना, उसका टाइटल जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। बात करें, बोलिए। चलो, हाइड्रोकार्बन की हम लोग बात करते हैं हम लोग किसकी, हैलोजन की। जैसे जैसे याद है कि अभी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का हम होमोलॉगस सीरीज की बात कर रहे थे, वैसे ही हैलोजन की भी होमोलॉगस सीरीज होगी, अल्कोहल्स की भी होगी, एल्डिहाइड की भी होगी, कीटोन की भी होगी और कार्बोक्सिलिक की भी होगी। सबकी सेपरेट सेपरेट अपनी क्या होगी, होमोलॉगस सीरीज होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको कैरेक्टराइज करते हैं लोग सेपरेट सेपरेट ग्रुप, समझ आया। नेक्स्ट है जो उनके जो फंक्शनल ग्रुप की बात है, उसको तो जान लेते हैं। देखो, फंक्शनल ग्रुप की एडिशन होती कैसे है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है। और इसमें हमने एक बात की थी इसकी, अल्किल ग्रुप। और अल्किल ग्रुप की यहाँ आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि अल्किल ग्रुप में ही एक बॉन्ड क्या होता है, खाली होता है, और उसी खाली जगह पे ये सब आगे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब ये सब जब आके जुड़ेंगे, तो हमने बात की ना फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जब आते हैं अंदर और आके पूरे चेन की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कह देना, इस बारे में बात किए थे हम लोग। चलो, तो अगर हम लोग बात करो सबसे पहले हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस का मतलब जानते हैं क्या होता है, हैलोजेंस का मतलब अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, ठीक है, तो हैलोजेंस का मतलब हैलोजन फैमिली। क्या मतलब, हैलोजन फैमिली। और इस फैमिली में कौन कौन होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इन चार के बारे में जानिए, ठीक है। ये चारों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हैलोजेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब भी बोलेगा कि हैलोजेंस फंक्शनल ग्रुप जाके ऐड हो गया, तो कौन जाके ऐड होगा, इन चारों में से कोई एक जाके वहां पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि आपके सामने ये है C6H14 है, लेट सपोज, क्या है C6H14, ये क्या है, ये है हेक्सेन। हेक्सेन ही है ना, बोले कोई दिक्कत है हेक्सेन में, चलिए, तो ये है हेक्सेन। अब ये हेक्सेन है, तो इसको जब हम लोग अल्किल ग्रुप में बनाएंगे, क्या अल्किल ग्रुप है, एक भी जगह खाली है नहीं है, तो सबसे पहले ये अपने आप को ऐसा बनाएगा कि ताकि दूसरा कोई आके उसमें क्या हो सके, अटैच हो सके, ठीक है। अब अटैचमेंट के लिए क्या करेगा, ये अपने आप को कार्बन क्या करेगा, C6H13 कर लेगा, एक हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जब रिलीज करेगा तो वो जगह क्या होगी, खाली, यानी वहां पे क्या हो गया, बॉन्ड बच गया ना। अब वहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन में से कोई एक जाके वहां पे लग जाएगा, तो हम उसको दिखाते हैं किससे, एक्स से दिखाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम किससे दिखाएंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बन जाता है हमारा हैलो अल्केन। क्या बनता है ये, हैलो अल्केन, ठीक है। तो इनके नाम में ये हैलो जुड़ जाता है, ठीक है, हैलो अल्केन, हैलो अल्कीन, हैलो अल्काइन। तो मैं कोई डाउट, तो नेम में हैलोजन जाके ऐड हो गया, और उनके स्ट्रक्चर में भी हैलोजन जाके क्या हो गया, ऐड करके दिखा जाए। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा C6H13 क्लोरीन, मान लो ऐड हो गया वहां पे, लेट सपोज क्या हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया। तो अब इसको क्या बोलेंगे, जब नेमिंग करने की बारी आएगी, तो भाई नेमिंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नेम पे ही आपको कार्बन का परमाणु नंबर मिलने वाला है। तो अभी हम लोग इतने जैसे नेमिंग करके आए हैं, तो जानेंगे क्या कि C6 का मतलब क्या है, हेक्स है ना। तो जो भी ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन, इसका हम लोग जो वर्ड है उसको हम लोग पहले उपयोग करेंगे। तो क्लोरीन को किससे दिखाते हैं हम लोग, क्लोरो से दिखाते हैं,
ठीक है, किससे दिखाते हैं? फ्लोरीन को फ्लोरो, आयोडीन को आयोडो, ठीक है। अब ब्रोमीन को ब्रोमो। तो यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्लोरो, ठीक है। क्या लिखेंगे? क्लोरो। और यहाँ पे कैसा बन रहा है? ये कैसा है? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, कौन? हाँ? ये अल्केन है कि अल्काइन है? अल्केन है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्सेन, क्लोरो हेक्सेन। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो अभी तो बोले ना हम C6H13 सिंगल बॉन्ड तो है, तो इसको बोलेंगे क्लोरो और ये क्या है? हेक्सेन। समझ में आया? कोई डाउट? रुक जाओ, एक और एग्जांपल देने पहले। मान के चलो कि यहाँ पे आपने एक आया C2H6, ये कैसा है? अल्केन है, ठीक है। ये अल्केन फैमिली से बिलोंग कर। इसको क्या कर देंगे हम लोग? क्या बन जाएगा? अल्कील, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा ना। अब इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग? क्लोरीन जोड़ दो। तो अब इसका नाम क्या आएगा? फ्लोरो इथेन। वेरी गुड। फ्लोरीन का फ्लोरो और इथेन, फ्लोरो इथेन, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब बोलिए, अब तो सर वहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं आया। तो सर वहाँ पे जिसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है वो तो अल्काइल ग्रुप में होता है ना। तो हम क्या बोले हैं? वो अल्काइल ग्रुप में है। तो वहाँ पे लास्ट में वाई एल नहीं लग सकता? नहीं, वाई एल नहीं, क्योंकि अल्किल ग्रुप का कोई नेमिंग नहीं है, और उसकी नेमिंग का उपयोग तब करते हैं जब हम उसको ब्रांच में यूज करते हैं। यहाँ पे कहीं भी आपको ब्रांच दिख रहा है, जब भी जैसे मान चलो कि लाइन से आपने ऐसे 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 लाइन से बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या जुड़ा हुआ है? एक अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब वहां पे उसका नाम देंगे कि वो क्या है? मिथाइल है कि इथाइल है कि प्रोपाइल है कि ब्यूटाइल। लेकिन जब डायरेक्ट ऐसे एडिशन करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आप इसके पूरे खानदान की बात करेंगे, C6H13 कैसा बिहेव कर रहा है? अल्केन की तरह बिहेव कर रहा है, तो फ्लोरो इथेन हो जाएगा। अभी कोई डाउट? बगल में इधर इधर आपको हटा दें इसको। हाइड्रोजन सबको समझ में आया? किसी को हाइड्रोजन में डाउट? हाइड्रोजन में इन 4 हाइड्रोजन का प्रयोग करना। तो नेमिंग समझ में आया ना? नेमिंग, नेमिंग इंपॉर्टेंट था इसका। हाइड्रोजन कैसा बनेगा? ये बनेगा हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइल। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन समाप्त। हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। अब किसकी बात करेंगे? अल्कोहल्स की बात करेंगे। अब अल्कोहल्स में गौर करो ना, तो अल्कोहल्स में क्या होता है कि अल्कोहल्स में ये OH आके जुड़ता है। दिमाग में रखना, क्या आके जुड़ता है? OH। हाइड्रोजन में क्या जुड़ता था? X। अल्कोहल्स में क्या जुड़ेगा? OH। OH यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन में जुड़ जाएगा तो वो उसको क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा, बिना कहे हुए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? C2H6 है। ये कैसा है? अल्केन है। अब इसको कैसा बनाएंगे? काम लायक बनाएंगे कि हम उसका उपयोग कर सकें। तो C2H5 और ये क्या हो जाएगा? OH। समझ आया? तो इसको बोलते हैं, देखो इसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो अब जो हेलो अल्केन कर रहे थे उसको अलग रखना, और इसकी नेमिंग थोड़ी सी हट, ठीक है। कैसे? ध्यान देते हैं। तो अल्कोहल में अगर बात करें हम लोग, तो अल्कोहल में आखिरी में क्या आता है? ऑल। क्या आता है? ऑल। तो इसके नेम में ना ऑल जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे? इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन प्लस ऑल, क्योंकि अल्कोहल है ना, तो इथेन प्लस ऑल, तो ये बन जाएगा आपका इथेनॉल। ई हट जाएगा, ठीक है। तो जो भी अल्कोहल का खानदान है उसमें वो कैसा होगा? हमेशा इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, नैनॉल,
ठीक है, इस तरह की बातें वहां पे बनती रहती। तो ये सारा का सारा किससे बिलोंग करेगा? अल्कोहल के फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है, और अल्कोहल में लास्ट में ऑल जोड़ते हैं उसके नेम में क्या जोड़ते हैं? ऑल। और बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं? OH। समझ में आया? तो OH और बॉन्ड क्लियर हुआ। चलिए आपको सर बॉन्ड में क्या OH जाके इसके संग जुड़ेगा ना सर, दोनों का अलग अलग मतलब बॉन्ड का बोले OH और OL का इसका OL जुड़ेगा किस में? नेम में। और OH कहाँ जुड़ेगा? स्ट्रक्चर में जाके जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना देगा उसके साथ। समझ में आएगा? नहीं, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, इन्हें क्या करना है कि यहाँ में जाके इसको जोड़ना है इसमें, तो C2H5OL हो जाएगा, वहां हो जाएगा ना। और इसमें देना OH। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? सही सही। चलिए अब अल्कोहल हो गया समाप्त। तो ये ना हम लोग IUPAC पढ़ रहे हैं नेमिंग भी। ठीक है, ये नेमिंग सारे IUPAC हैं। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसकी? एल्डिहाइड की। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है। तो एल्डिहाइड में जुड़ता है CHO। क्या जुड़ता है एल्डिहाइड में? CHO। तो अल्कोहल में क्या जुड़ता था? हेलोजेंस में। क्लियर? तो एल्डिहाइड में क्या जुड़ रहा है? CHO जुड़। ठीक है, और CHO जुड़ेगा और नेम में क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा नेम में? अल जुड़ेगा, AL जुड़ेगा, जैसा आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो अब देखो हम इसको C2H6 लिख दें, इसको फिर उस लायक बनाएं, तो C2H5CHO। बोलिए कोई दिक्कत? तो अब इसका नेमिंग करने का समय आया, और नेमिंग करने में एक चीज का ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि अब जब IUPAC क्या बोलता है कितने कार्बन उसमें मौजूद है, तो इसमें कितने कार्बन है? 2 नहीं, 3। यही अंतर है अल्कोहल और एल्डिहाइड में, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो C2H5CHO, तो C2H5CHO यानी कि 2 यहाँ एक यहाँ, टोटल कितने? 3। तो ये क्या बनेगा? प्रोपेन प्लस एल। गौर करना बात को। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। समझ में आया? हाँ या ना? चल अब एल्डिहाइड क्लियर हुआ? कोई डाउट है एल्डिहाइड में नेमिंग में? चलिए अभी बात करेंगे कीटोन्स की। तो कीटोन्स में कैसा दिखता है? कीटोन्स में क्या जुड़ता है? CO माने ये CO लगता है। और CO में ना दो ऐसे होते हैं। अभी हमने CHO देखा ना, तो उसमें क्या थे? बस एक था। जब एक था तो आराम से अल्किल ग्रुप में क्या होता? जुड़ जाता। लेकिन गौर करना, कीटोन के केस में हम बता देते हैं, कीटोन केस में हमेशा बीच में जुड़ता है, साइड में कभी नहीं जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? बीच में। ठीक है, तो ये कैसे जुड़ेगा? जैसे मान चलो कि ये CO है, ये आपका CO हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे। अब जितना जोड़ना है जोड़ते जाओ इसमें। तो कैट जोड़ना है आपको, डबल का बात करना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। बोलिए कोई दिक्कत? तो जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे कितने कार्बन? 3। अब कितने हाइड्रोजन? 6 और 1 ऑक्सीजन। समझ आया? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोपेनॉन बोलते हैं। समझा? क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेनॉन। यानी कि इसमें कितने कार्बन है? 3। और एक बात इसमें बाय डिफॉल्ट अपने आप 1 कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएगा। किसमें? यहां से स्टार्ट होगा। एल्डिहाइड में 1 हो जाएगा अपने से, कीटोन में 1 हो जाएगा, और नीचे हम लोग जब कार्बोक्सिलिक में आएंगे तो इसमें मिल जाएगा 1 अपने आप। ठीक है, क्योंकि पहले से ही फंक्शनल ग्रुप में 1 कार्बन क्या रहेगा? दिया हुआ रहेगा उसके अंदर। ठीक है, देखो एल्डिहाइड में 1 कार्बन दिया हुआ है ना, तो नेम में अपने आप क्या कर देगा? परिवर्तन करेगा ना, नेम में परिवर्तन। उसी तरह कीटोन में वो दिया हुआ है, अपने आप क्या कर देगा? नेम में परिवर्तन, है ना। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक में भी अपने आप क्या कर देगा? नेम में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि पहले से उसमें कार्बन क्या है? मौजूद।
ठीक है, तो अब उसके बाद चल जाएगा कीटोन समझ में आया? कोई डाउट कीटोन में? सर उसमें सारे में अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन निकाल दे रहा है और इसमें नहीं निकाल। क्योंकि इसमें ये साइड में नहीं जुड़ रहा है, ये आके बीच में जुड़ रहा है। जैसे कोई था कि साइड से हटा के जाके जुड़ जाता था, इतने सब साइड से जुड़ते थे, लेकिन इस बंदे को डबल बॉन्डिंग चाहिए भाई, दोनों तरफ से जुड़ेगा। और दोनों तरफ से कब जुड़ेगा? जब उसे 2 कार्बन मिलेंगे। अकेले कार्बन कैसे जोड़ सकता है उसको? तो 2 कार्बन चाहिए होते हैं इसको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो कभी गौर करो ना तुम लोगों का कि तुम लोग बुक में दिया होगा प्रोपेनॉन से स्टार्टिंग होगी, हमको लग रहा है कीटोन में। कीटोन में जो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन से छोटा कंपाउंड बनता ही नहीं है कीटोन में, समझा? प्रोपेनॉन से छोटा कीटोन में बनता ही नहीं है। अगर इसमें हम पेंट का बनाए तो कोई नहीं, बना लो आप। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 और ये हो जाएगा आपका CH3, बन गया पेंटेनॉन। मतलब 4 तो कार्बन, 1 2 अच्छा 4 है ना, एक इधर भी कर लो। अब ठीक है, 5 हो गए ना? पेंटेनॉन बोलिए, समझ आ रहा है आपको? पढ़ना पड़े, हटा दूं? चलो आगे बात करेंगे अब हम किसकी? कार्बोक्सिलिक की। तो कार्बोक्सिलिक में ना जुड़ता है आपका COOH, ये जुड़ता है, क्या जुड़ता है? COOH। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए COOH, और एक ही बॉन्डिंग होती है, एक ही। इसका मतलब कि ये अल्किल ग्रुप में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो और इसके नाम में क्या जुड़ता है? नाम में ओइक जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ओइक, ठीक है। कभी ना क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ओइक। कैसे? तो सबसे पहले C2H5 है अल्किल ग्रुप, इसमें हम क्या जोड़ देंगे? COOH, ठीक है। अब बताओ इसमें जोड़ना है हम लोग को, तो क्या जोड़ेंगे हम? तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या है? मीथेन, इथेन, 3 गो है। प्रोपेन, वेरी गुड। प्रोपेन अब प्लस ओइक, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक क्या बनाता है? एसिड बनाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक क्या बनाता है? एसिड। तो जहां पे भी ओइक समझ आ जाए, जहां पे भी COOH लग जाए, समझ लेना वहां पे क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। जहां पे CO लग जाए, समझ लेना वहां पे क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। जहां पे CHO दिख जाए, समझ लेना वहां पे एल्डिहाइड बन रहा है। जहां पे OH दिख जाए, समझ लेना वहां पे अल्कोहल बन रहा है। और जहां पे X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख जाए, वहां पे क्या बन रहा है? हैलोजन। और जहां पे आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, वहां पे क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन। तो दिक्कत, तो ऐसे करके ये पूरा आपका फंक्शनल ग्रुप तैयार, ठीक है। कोई डाउट है किसी को फंक्शनल ग्रुप में? तो बताएं हमको, बोलिए। सर ये जो अल्कोहल है, हाँ, ये एसिड होता है कि बेस? अल्कोहल न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ना ही एसिड होता है ना ही बेस। इसमें बेस OH बेस का होता है सर। ये तुम उसको देख के फिर दोनों अलग अलग चीजें हैं। एसिड बेस सॉल्ट अलग आपने पढ़ा, कार्बन कंपाउंड अलग आप पढ़ रहे हो। अभी क्या पढ़ रहे हो? कार्बन कंपाउंड, ठीक है। क्या पढ़ा हम लोग? कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड OH का मतलब मत समझना कि ये बेस बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका फंक्शनल ग्रुप समाप्त हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या चल रहा है बताओ? क्या चल रहा है? अच्छा सिर्फ चर्चा चल, मतलब भगवान को बुला ही नहीं है। क्या होता है जल्दी जान लेते हैं उसको। सबसे पहले कि जो भी कोई पेट्रोलियम है वो बना हुआ है फॉसिल फ्यूल से, और फॉसिल फ्यूल बना है आपका कार्बन से। और फॉसिल फ्यूल क्या होता है? तो जो भी लिविंग बींग्स जो मर जाते हैं और पहाड़ों के अंदर दब जाते हैं, जैसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में, ठीक है, दब के क्या बन जाते हैं? कोल और पेट्रोलियम। तो जितने भी हैवी जानवर मरते हैं और हैवी प्लांट, ठीक है, ट्रीज, तो वो क्या बनाते हैं? कोल। और जितने भी सॉफ्ट जानवर मरते हैं और सॉफ्ट प्लांट मरते हैं, वहां पे क्या बनाते हैं? पेट्रोलियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेंशन होने का
सीन ये है कि ये बताना चाहता है कि कोल एंड पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल भी किससे बना हुआ है, कार्बन प्रोडक्ट है, ठीक है। और कार्बन जब भी कार्बन को हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल, फ्यूल बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी वजह से पोल्यूशन भी हमारे एटमॉस्फेयर में दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम किसका यूज करते हैं, कार्बन फ्यूल का, ठीक है। और कार्बन जब भी जलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 तो करेगा ही करेगा, और CO2 करेगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, समझ, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लियर। तो हमें किसका यूज करना चाहिए, हमें क्लीन फ्यूल यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्बन वाला भी कुछ ऐसे फ्यूल है जो क्लीन होते हैं, जैसे गैस सिलेंडर, ठीक है, गैस सिलेंडर भी क्या होता है, कार्बन ही प्रोडक्ट है वो भी, ठीक है, वो है नेचुरल गैस, वो भी क्या है, कार्बन प्रोडक्ट है, नाम उसका ब्यूटेन। ब्यूटेन का गैस होता है उसके अंदर, और वो जलता है बिल्कुल कैसा, बिना धुएं के, ठीक है। जब धुआं नहीं करेगा तो कार्बन काफी क्या करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा, और कम प्रोड्यूस करेगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, और हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये था आपका आखिरी में कोल एंड पेट्रोलियम देने का राज कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। ये हो गया आपका समाप्त। तो ये आपका थर्ड पार्ट था, थर्ड एपिसोड है ना। अब एक एपिसोड बचा हुआ है कल का, कल के दिन ये खत्म हो जाएगा।